श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 30 जुलाई 2024 के दिन यहां पर सावन महीने का दूसरा मंगलवार दशमी तिथि पड़ रही है। दोस्तों, यह जो मंगलवार दशमी तिथि है, श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा मंगलवार है, क्योंकि यह श्रावण महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सावन महीने का दूसरा मंगलवार दशमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 2 दीपक वाला उपाय। तो दोस्तों, इस श्रावण माह के पहले मंगलवार दशमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 2 दीपक वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 2 दीपक वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 30 जुलाई 2024 सावन महीने का दूसरा मंगलवार दशमी तिथि के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण महीने के मंगलवार दशमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह श्रावण महीने के मंगलवार दशमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पिदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 2 दीपक वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 2 दीपक वाला उपाय को हमें इस सावन महीने का दूसरा मंगलवार दशमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 2 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 2 दीपक का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 2 दीपक वाला उपाय की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस श्रावण मंगलवार दशमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 2 दीपक वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है
जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 2 दीपक वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है 2 दीपक वाला उपाय को। आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 2 दीपक वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, जब आपकी कोई भी विश, कोई भी मनोकामना ऐसी है जो पूरी नहीं होती है, आपको ऐसा लगता है ना कि महादेव भी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, महादेव तक मेरी दिल की, मेरे मन की पुकार नहीं पहुंच रही है, तो आपको क्या करना है कि माता पार्वती को प्रसन्न करना है। क्योंकि जब आप अपनी मनोकामना माता पार्वती से कहते हैं ना, तो माता पार्वती की कोई भी बात महादेव कभी नहीं टालते हैं। और आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं, चाहे वह आपकी मनोकामनाएं धन से जुड़ी हैं, संतान से जुड़ी हुई हैं, घर में सुख समृद्धि से जुड़ी है, हर प्रकार की मनोकामना को महादेव पूरा कर देते हैं। जब माता पार्वती उनसे कहती हैं तो कौन सा उपाय है, कैसे करना है, सब कुछ आपको वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, सावन का बहुत ही प्यारा और पावन सा महीना चल रहा है। अब सावन का महीना ही एक ऐसा महीना होता है जिस महीने में आप अपनी हर मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि सावन का महीना ही एक ऐसा महीना होता है जिसमें महादेव और माता पार्वती धरती पर भ्रमण करते हैं। आप अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करने आते हैं। और ऐसा समझ लीजिए कि जब कोई भी व्यक्ति सावन में पड़ने वाले मंगलवार दशमी तिथि के दिन इस उपाय को करता है, उसकी कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, चाहे कितने भी लंबे समय से अटकी हुई क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाती है जब आप सावन में पड़ने वाले किसी भी मंगलवार के दिन 2 दीपक वाला उपाय कर लेते हैं। अब देखिए, दीपक का महत्व आपको बता दें कि वैसे भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि दीपक अंधकार को दूर करता है। अब अगर आपके जीवन में भी दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, लोगों ने आपका साथ देना तक बंद कर दिया है, आपके पास पैसे की इतनी समस्या आ गई है कि आप लोगों से पैसा उधार लेते हैं, कर्जा आपको लेना पड़ता है, और आज आपकी स्थिति अगर ऐसी भी आ गई है कि आपको कर्जा तक लोगों से नहीं मिल रहा है, आज आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई नहीं खड़ा है, आज आप अपने जीवन में पूरी तरह अकेले हैं, तो पूर्ण सच्ची श्रद्धा से एक बार ये 2 दीपक वाला उपाय कर लेना। माता पार्वती और महादेव का ऐसा उपाय है कि जो व्यक्ति इस उपाय को सावन महीने का दूसरा मंगलवार दशमी तिथि के दिन कर लेता है, उसके जीवन का सारा दुख, सारा कष्ट जो है वह महादेव दूर कर देते हैं। देखिए, महादेव की महिमा तो कुछ ऐसी है ना कि जब वो अपने भक्त से प्रसन्न हो जाएं, तो अपने भक्तों के जीवन को इतना सुख,
और धन से, वैभव से भर देते हैं कि व्यक्ति ना ऐसा सोचता है कि मेरे जीवन में चमत्कार हो, कैसे रहा है, तो आपके जीवन में भी चमत्कार होगा। जब आप सावन महीने का दूसरा मंगलवार दशमी तिथि के दिन ये 2 दीपक वाला उपाय करेंगे। अब देखिए आपको करना क्या है। उपाय को करने के लिए आपको यहां पर 2 दीपक लेने हैं, ठीक है ना। आप यहां पर मिट्टी के दीपक भी ले सकते हैं, चाहे तो आटे के दीपक आप बना सकते हैं। शुद्ध देसी घी दोनों ही दीपक के अंदर भरना है और 2 लेनी है आपको। यहां पर फूल वाली लौंग, एक दीपक के अंदर 2 फूल वाली लौंग डाल देंगे, दूसरे दीपक के अंदर भी आपको 2 फूल वाली लौंग डालनी है। लौंग का वैसे भी बहुत ज्यादा महत्व होता है क्योंकि ये शिविर शक्ति का स्वरूप भी होती है। साथ ही साथ लौंग के जितने भी उपाय आप करते हैं यह बहुत जल्दी अपना असर दिखाते हैं, तुरंत सफल होते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है। 2 दीपक आपने तैयार कर लिए। एक दीपक आपको सबसे पहले अपने घर के मंदिर में या घर के मुख्य द्वार पर लगाकर जाना है। यानी महादेव के मंदिर में तो आप जाएंगे यह दीपक लेकर, लेकिन महादेव के मंदिर में आपको एक ही दीपक लेकर जाना है। एक दीपक या तो आप अपने घर के मंदिर में लगाएंगे या फिर अपने घर के मुख्य द्वार पर हर की तरफ लगाएंगे, माता पार्वती और महादेव के नाम से, ठीक है ना। और माता पार्वती और महादेव से आप कहेंगे कि जब आप भ्रमण पर निकले आपकी जो दृष्टि है वो मेरे द्वार पर भी पड़ जाए। महादेव मेरा भी कल्याण कर देना। हे माता पार्वती मेरे जीवन के दुखों को भी दूर कर देना। तो यह दीपक चाहे तो आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा दें या फिर आप अपने घर के मंदिर में लगा दें। महादेव के सामने ही दूसरा दीपक जो है ये आपको लेकर जाना है। महादेव के मंदिर में आपके घर के आसपास जहां भी महादेव का मंदिर हो वहां आप जाएंगे और महादेव के मंदिर में आपको महादेव के सामने, माता पार्वती के सामने यह दीपक आपको जलाना है। यानी शिवलिंग के पास आपको यह दीपक थोड़ी सी दूरी पर रखकर प्रज्वलित कर देना है। देखिए शिवलिंग पर महादेव का पूरा परिवार, माता अशोक सुंदरी है ना, भगवान गणेश, कार्तिकेय, तो महादेव का पूरा परिवार जो है शिवलिंग पर ही होता है। तो शिवलिंग के पास आपको थोड़ा सा दूरी पर इस दीपक को जलाना है और फिर महादेव से कहना है कि हे महादेव, मैंने अपने जीवन के दुखों को दूर करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए यह दीपक प्रज्वलित किया है। मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है, पूर्ण निष्ठा है, पूरी श्रद्धा है कि आप मेरे जीवन के दुखों को जरूर दूर करेंगे। और मुझे इतना विश्वास है कि मेरे जीवन से जो दुख हैं यह बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। आपकी कृपा बस मुझ पर हो जाए। माता पार्वती से यहां पर आपको प्रार्थना जरूर करनी है, क्योंकि जब आप अपनी मनोकामना माता पार्वती से कह देते हैं ना, ठीक है न, तो माता पार्वती जो है यह आपकी मनोकामना को, आपकी विश को महादेव से कह देती हैं। और महादेव माता पार्वती की कोई भी बात कभी नहीं टालते हैं। तो कोशिश करें कि आपको अपने जीवन में जो भी चाहिए ना, जैसे बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि हमारे पास धन की कमी है, हमारे पास धन नहीं आ रहा है, तो वह धन के लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि घर में बीमारियां बहुत हैं, घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है, किसी ना किसी की दवाई चलती रहती है, तो वो अपने घर से बीमारियों को दूर करने के लिए माता पार्वती से प्रार्थना करेगा, है ना। और जो व्यक्ति चाहता है कि मेरा व्यापार बहुत अच्छे से चले या मुझे नौकरी जल्दी मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, अच्छा व्यापार बहुत ज्यादा करूं, बड़ा व्यापार करूं, है ना, या फिर मेरा धन बढ़ता चला जाए, तो जो भी आपकी विश है, जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, बस आप माता पार्वती से कह देना। जो व्यक्ति महादेव और माता पार्वती से सावन महीने का दूसरा मंगलवार दशमी तिथि के दिन 2 दीपक को जलाकर इस उपाय को कर लेता है, उसके जीवन से दुख और कष्ट तो दूर होते ही हैं, उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी महादेव पूरा कर देते हैं। 2 दीपक उपाय को जरूर करें और इस उपाय को करते हैं तो इसका लाभ आपको जरूर मिलता है। महादेव की कृपा, माता पार्वती का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो साल 2024 जो है, इसमें साव का महीना बहुत ही उत्तम दिन से शुरू हुआ है, सोमवार के दिन से, जो कि महादेव का ही दिन है। तो इस उपाय को आप बिल्कुल करें, आपको बिल्कुल चूकना नहीं है। चाहे आप एक मंगलवार करें, लेकिन यह उपाय आप जरूर करें। तो देखिए ये तो हो गया पहला उपाय। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने बहुत ही छोटे और बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरे उपाय की। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर से बीमारियां बिल्कुल दूर नहीं होती हैं,
आपके घर में दिन पर दिन बीमारियां बढ़ रही हैं, आपका पैसा सब दवाइयों में जा रहा है, रोगों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में, तो महादेव की शिवलिंग पर आपको शहद जरूर अर्पित करना है। देखिए, अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो बहुत लंबे समय से बीमार है, ठीक नहीं हो रहा है, बहुत सी दवाइयां कर ली, सब कुछ करके देख लिया, तो कोशिश करें कि आप उसके नाम से, उसका नाम बोलकर, उसका गोत्र बोलकर, अगर आपको गोत्र नहीं भी पता है तो उस व्यक्ति का केवल आपको नाम बोलना है और छोटी सी शहद की शीशी आप ले लें और शहद महादेव की शिवलिंग पर अर्पित करें। देखिए, जो व्यक्ति महादेव की शिवलिंग पर सावन के महीने में शहद अर्पित कर देता है न, वह व्यक्ति हमेशा रोगों से, बीमारियों से दूर रहता है। इसी के साथ जो व्यक्ति चाहता है कि हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो, जीवन में सुख, धन, वैभव सब कुछ मिले, रुपया पैसा सब कुछ बढ़े है न, तो उस व्यक्ति को हमेशा सावन के महीने में किसी भी दिन महादेव को बेलपत्र जरूर अर्पित करना चाहिए। अच्छा, बेलपत्र तो बहुत सारे लोग महादेव को अर्पित करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि महादेव को खंडित बेलपत्र अर्पित कर देते हैं, जिससे कि उपाय सफल नहीं होता है। तो महादेव को 3 बेलपत्र वाली, यानी एक बेलपत्र में जो 3 पत्तियां होती हैं ना, ऐसी आपको 5 बेलपत्र महादेव को अर्पित करनी है। फिर कुछ भी महादेव से मांग लेना, महादेव आपको सब कुछ दे देते हैं। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।